तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दिल से। तो जैसा कि हमने पीछे आर.एस. अग्रवाल से टाइम एंड वर्क चैप्टर से 9 क्लास कर चुके हैं, सवाल नंबर 40 तक कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैथ को बनाते हैं। और ये वीडियो जो है दोस्तों सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, ग्रुप डी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी कर रहे हो, बिहार पुलिस कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास, मैथ का क्लास। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करते हैं तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान कितना होगा। यानी कि बोल रहा है ए बी किसी काम को करता है टी दिनों में, दोनों मिलकर टी दिन में कर रहा है। ए अकेला t+3 दिन में पूरा करे तथा बी जो है अकेला t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान क्या होगा। तो टी का मान पूछा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो ए का कार्य हो गया हमारा, एक कार्य कर रहा है t+3 दिनों में, t+3 दिनों में, और बी कार्य कर रहा है t+12 दिनों में। अब दोनों जो कार्य कर रहा है, दोनों समय कितना ले रहा है, t समय ले रहा है। दोनों जो कार्य कर रहा है t समय ले रहा है, t समय में कार्य कर रहा है दोनों मिलके। तो इस टाइप का सवाल पीछे हम कर चुके हैं दोस्तों, अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो कहीं भी आपको बताए थे, कहीं भी अगर दोनों मिलके, दो आदमी मिलके अगर कार्य करने का बात आ रहा है तो उस पर हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा। उसके लिए आप लोग को एक फॉर्मूला दिए थे, जो कि हमारा फॉर्मूला है ए इंटू बी बट्टा a+b। ये फॉर्मूला आपको दिए थे। जहाँ भी दोनों मिलके, ऐसा सवाल कहीं भी रहे दोनों मिलके कार्य करने का बात हो जाए और हमको किसी चीज़ का समय पूछ ले या मान पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो उसके लिए हम ये फार्मूला को यूज करेंगे। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इस पर मान ए का मान क्या है, t+3, तो इसको बिठा लेते हैं फटाफट। t+3 गुना बी का मान कितना है, t+12 बट्टा में a+b यानी कि t+3 और t+12। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, t+3 t+12, t+3 और प्लस t+12। तो ये हो गया बराबर जो है कितने समय में काम कर रहा है। यहाँ आपको बताए थे कि ए इतना दिन इतना काम, ये इतना काम इतना समय में कर रहा है, टी समय में। तो समय बराबर टी माने हैं, तो ये जो है कि पूरा काम कर रहा है कितना समय में, टी समय में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस टी को टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, t² प्लस है तो प्लस दे दिए, टी गुना 12 करेंगे तो 12t, 12t हो जाएगा, 12t हो गया। उसके बाद प्लस 3 गुना टी करेंगे तो 3t हो जाएगा, प्लस 3 गुना 12 करेंगे तो 12×3 36 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 36। अब देखिए ये t+3 प्लस t+2 यानी कि a+b जो है कि यहाँ बट्टा भागा में दिया हुआ है, इसको इस पर लेके जाएंगे तो ये बट्टा से इधर गुना में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t इंटू डायरेक्ट इसको कर देते हैं, t+t कितना हो जाएगा, 2t प्लस 12t और 3t कितना हो जाएगा, 15t। ये हो गया हमारा 15t। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये अपना हो गया t² प्लस 12t और 3t कितना हो गया, 15t प्लस 36। ये भी अपना हो गया 2t², टी गुना टी² 2 गुना इसके कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 गुना 1 2, और टी गुना टी² प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी गुना 15, तो ये 15t हो जाएगा, 15t गुना टी तो 15t। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15t से ये 15t कैंसिल हो गया और 15t से 15t कैंसिल हो गया। यहाँ 2t² में से 1t², ये इधर प्लस में, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2t² में से 1t² खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, t² बचेगा। 1t², 2t² में 1t² चले गया तो 1t² बचा, तो t² बराबर क्या हमारा बच गया, 36। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हमारा हो गया
√36। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए समय ज़्यादा लगेगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेले कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 आदमी का कार्य है। सबसे पहले देखिए ए बी और सी, 3 आदमी का। इसका कहने का मतलब है ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य बी द्वारा किया गया कार्य का आधा है। अब फिर बोल रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। तो इसको हम मतलब इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसको मान के चलते हैं ये 4 कार्य किया तो इसका आधा ये किया तो ये 2 कार्य किया, इसका आधा ये किया तो ये 1 कार्य किया। हो गया। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, सी द्वारा किए गए कार्य बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किया गया कार्य का आधा है। तो यानी सी को मान के चलिए, सी को हम पकड़ लिए, सी को मान लिए 4, तो इसका आधा कर रहा है तो 2, इसका आधा ये कर रहा है तो 1। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? TW। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है कि सी जो है कि अकेले इस कार्य को 7 दिन तक करता है, तो 7 दिन कार्य कर रहा है। सी का कार्य क्षमता कितना है? 4। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 7 × 4 हो जाएगा। बराबर बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसका क्षमता कितना है? 4 2 6 6 1 7। 7 यानी कि ये तीनों मिलकर इसको कितने दिन में, यानी कि मान लेते हैं x दिन में पूरा करेगा। तो 7 से 7 खत्म हो गया तो x बराबर क्या बच गया हमारा? 4। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो चलिए सवाल नंबर 43 में देखते हैं क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 43 में बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक छोड़कर चला गया। कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व क्या हुआ? ए छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। चलिए सबसे पहले ए बी सी तीनों का टोटल कार्य देख लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। ए बोल रहा है ए का 10 है, बी का 12 है और सी का 15 है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ये इसका कार्य क्षमता निकल गया। ये टोटल वर्क हो गया, ये हमारा कार्य क्षमता हो गया। तो कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं टोटल कार्य क्या है? टोटल कार्य, टोटल वर्क मान लेते हैं एक्स है। मान लेते हैं टोटल वर्क एक्स हो रहा है, एक्स टोटल वर्क हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स यानी कि काम खत्म होने से पहले, एक्स काम है, इसको खत्म होने से पहले 5 दिन ए छोड़कर चला गया। ए का कार्य क्षमता कितना है? 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क मान लिए टोटल वर्क एक्स है, टोटल काम कितना है? एक्स है। तो एक्स यानी कि टोटल काम खत्म होने से 5 दिन पहले 5 चला गया तो एक्स में से 5 माइनस हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता 6 है तो 6 से गुना कर देंगे। उसके बाद ये अपना हो गया प्लस, फिर टोटल वर्क बी जो है 3 दिन पहले चला गया, बी का कार्य क्षमता कितना है? 5 है। उसके बाद प्लस टोटल काम एक्स है। ये तो सी जो है कि पूरा काम करता है, यानी कि कार्य क्षमता 4 है। टोटल काम सी जो है टोटल काम पूरा काम होने तक लगा हुआ है, सी पूरा काम खत्म होने तक लगा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 6 पंचे 30, उसके बाद प्लस 5x माइनस के 15, उसके बाद प्लस x गुना 4, 4x हो गया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा काम आ गया था। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए -30 और -15 मतलब हो गया अपना 45 हो गया, -45। अब ये -45 इधर उठ के चले जाएगा तो यहाँ +45 हो जाएगा। तो 15x बराबर 60 40 100 यानी कि 105। तो 15 से ये हमारा x बराबर 15 से ये हमारा कट जाएगा, 15 7 105। x बराबर 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं फटाफट। आज ख़त्म करने का ही इरादा है, टाइम एंड वर्क बहुत दिन से चल रहा है, आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो 44 बोल रहा है ए बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु पूरा कार्य होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, परंतु कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। ए का कार्य हो गया 9, ए का कार्य हो गया 9 और बी का कार्य हो गया 18। तो चलिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 9 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 18, ये कट गया अपना 2 बार में, ये कट गया 1 बार में, इसका कार्य क्षमता निकल गया 2 और 1। चलिए अब टोटल वर्क जैसे मान के चले हैं, टोटल काम कितना है मान लेते हैं, टोटल काम x है। तो टोटल काम x है, x जो है कि टोटल काम करने से पहले, मतलब टोटल काम ख़त्म करने से पहले ए 3 दिन पहले चला गया, ए जो है काम ख़त्म करने से पहले 3 दिन पहले चला गया। तो टोटल पूरा काम माइनस 3 दिन कर देंगे, इसका ए का कार्य क्षमता कितना है 2 से इसको गुना कर देंगे, प्लस टोटल काम x और उसके बाद x गुना बी का कार्य क्षमता 1। बी जो है कि पूरा काम तक लगा हुआ है, बी पूरा काम तक लगा हुआ है, तो इसको इसीलिए इसको x से गुना कर दिया। टोटल काम x माने हैं, तो बी जो है कि पूरा काम खत्म होने तक चल रहा है, तो इसलिए इसको x मान लिया और डायरेक्ट 1 से इसका क्षमता से गुना कर दिए, बराबर क्या है, बराबर 18। यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 18 दिन में समाप्त करता है। तो बराबर टोटल कार्य हो गया, टोटल कार्य कितना है 18 है, इसलिए बराबर टोटल कार्य 18 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना x 2x माइनस 2 तिया 6 प्लस x बराबर 18। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये अपना हो गया 3x बराबर 18। ये 6 इधर माइनस में है, इधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6। तो 3x बराबर कितना हो गया 8 14 24 हो गया। x बराबर क्या हो गया, ये कट गया 8 बार में, यानी कि 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सवाल नंबर 45 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 बोल रहा है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है परंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी सी की सहायता से कार्य करता है। यानी कि ए जो है कि अकेला कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी भी साथ में आ जाता है। जैसे 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन आया बी और सी भी उसके साथ आ गया। 3 दिन यानी कि काम किया, प्रत्येक तीसरे दिन के बाद बी और सी मिल गया। तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।